कराची में डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। राम सवामी के करीब निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जाँ बहक, अहलिया जख्मी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद जाए वकुआ पर पहुंचे। इलाका मकीनों ने लियाकत महसूद को घेर लिया, शदीद नारेबाजी की। लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी और फरार हो गया। जवाब में मुश्तल अफराद ने गाड़ियों पर पथराव किया। डंपर हादसे के 2 मुकदमात गार्डन थाने में दर्ज। पहला मुकदमा मुतवफ़ी शाहजेब के वालिद शाहिद और दूसरा समाजी कारकुन अब्दुल कादिर की मुद्दत में दर्ज। पहले मुकदमे में डंपर ड्राइवर न्याज नामजद, दूसरे में लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद नामजद। गवर्नर सिंध का सरेआम असलहा की नुमाइश और फायरिंग का नोटिस। IG सिंध से नोटिस लेने और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। इंतजामिया ने मुतबादिल जरिए से ऑपरेशन चला दिया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाजें उड़ान भर गईं। CEO PIA की इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान PIA का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद कौमी एयरलाइन की निजकारी को सबूताज करना है। सदर इंजीनियर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला जदोन का कहना है एयरक्राफ्ट इंजीनियर CEO के रवैये से नाराज हैं। मामला हल न होने तक एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स काम नहीं करेंगे। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में पहुँच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। सदर पाकिस्तान समाजी तरक्की जामे मुआशरी नमों पर रोशनी डालेंगे। गुरबत के खात्मे, सेहत, तालीम में पाकिस्तान की कामयाबी उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी इजलास में पहुँच गए। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं इनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। आइन पाकिस्तान में 26 तरामीम हो चुकी हैं। ऐसा भी नहीं, हम सुबह 27वीं तरमीम ला रहे हैं। 27वीं तरमीम पर मशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों की मशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे कोई तूफान हो। इत्तफाक राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। अठारहवीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, उस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी अपनी तमाम चीज़ें अपने उसूली मौक़िफ़ पर देखेगी। तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 27वीं तरमीम से अदलिया का किरदार मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम इनसे बात करने को तैयार हैं। आइन की बहाली और NFC पर बिलावल भुट्टो से बात करने को तैयार हैं। असद कैसर ने एक्स पर पैगाम में कहा लिखा मौजूदा पार्लियामेंट के पास आइनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। जमहूरियत पसंद कुव्वतों को मुजव्वज़ा नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। आर्टिकल 243 जैसे कानून साजी के मामलात हुकूमत और पार्लियामेंट के हैं। फ़ौज में कोई ओहदा बनता है तो ये हुकूमत का इख्तियार है। हम कभी सियासत में नहीं आते और ना सियासतदानों की तरह बात करते हैं। हम अपनी बात डायरेक्ट करते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अमरीका के कोई ड्रोन पाकिस्तान से नहीं जाते। हमारा किसी किस्म का ऐसा कोई मुआहदा नहीं। हमारा मजबूत बयानिया है, हम किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। गजा अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी।
रियासत नॉन स्टेट एक्टर के साथ बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। क्या उन लोगों से मुज़ाकरात करें जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। जिन लोगों को अफगानिस्तान से मोहब्बत है वो अफगानिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, सालिसों पर हमने वाजे किया अफगान तालिबान खवारिज के सरपरस्त हैं। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद पक्के झूठे हैं। सीज़ फायर मुआहिदा हमारी ताकत से हुआ, इनको रास्ता नहीं देंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते हैं, वो अपना बयानिया चलाते रहें। आर्मी चीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया तो इनका इस्तेहकाक है। आर्मी चीफ के जिरगे में सबका इत्तफाक था, फौज जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है। वफाक 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाहां। 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट के हम निकात सामने आ गए। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा तरमीम में आर्टिकल 160(3)(a), आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191 में तरमीम की तजावीज़ शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। सेनेट इजलास आज और कौमी असम्बली का बुध को तलब। सदर की मंजूरी के बाद दोनों इजलासों का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी बुध को पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वार्डा का कहना है, पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। PTI की ख्वाहिश पर 27वीं तरमीम पर छोटी मोटी बहस भी करवा लेंगे। अगर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो इस पर भी TLP की तरह पाबंदी लगेगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी रफली $1 बिलियन तक पहुँच चुकी है। सी फूड्स एक्सपोर्ट $500 मिलियन तक पहुँच गई। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। गजा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। इसराइल अमन मुआहदे पर अमल करे, इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गूगल और वजारत IT के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, वजारत IT की कोशिशों से आज समरात मिल रहे हैं। जदीद दौर में जदीद उलूम सीखना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ने कहा कि गूगल क्रोम बुक नौजवान नस्ल को नए रुझानात से रोशनास कराएगी। गूगल क्रोम बुक नौजवान नस्ल के लिए इनकलाब बर्पा करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की आज ही बानी से मुलाकात कराने की हिदायत। जेल हुकाम ने जवाब जमा करा दिया। अदालत की कॉपी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा का कहना है, 7 माह से अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। मुकदमा पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के लिए इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, ऑफिस ने गलत तरीके से केस इस बेंच में लगाया है। जस्टिस आजम खान ने कहा, फिर जब केस लगा तो उस वक्त देख लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अभी बेंच दस्तयाब नहीं इसलिए केस नहीं लगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सज गया। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का आज से आगाज। इकबाल स्टेडियम में दोनों टीम्स आज पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन अफरीदी पहली बार वनडे में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। डे एंड नाइट मैच का आगाज दोपहर 3 बजे होगा। इकबाल स्टेडियम में आखिरी इंटरनेशनल मैच 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। इकबाल स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश 17,000। तमाम टिकट फरोख्त हो गए। स्मॉग से 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। दीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। शदीद बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जिला भर की बिजली मुनक़ता। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों की तवक्को। PDM पंजाब का कहना है बारिशों की वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आएगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 358 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 246, मुल्तान में 219, गुजरावाला में 195 रिकॉर्ड। मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़र तामीर नए वजीर ब्लॉक का दौरा। दाखिला ने जारी कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा ज़ेर तामीर ब्लॉक में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की 3 शिफ्ट में काम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट कैंटीन में AC प्लांट में धमाका। 4 अफराद जख्मी। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरस गई। अमला बाहर निकल आया। कौन बनेगा न्यूयॉर्क का नया मेयर? फैसले की घड़ी आ गई। डेमोक्रेट के मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। ट्रंप और एलोन मस्क की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी के पहली बार न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने का इम्कान। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ क्रिट सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो से है। पोलिंग से पहले ज़ोहरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में सदर ट्रंप की मुखालफत को अपनी ताकत करार दिया। कहा अमरीकी सदर मेरे खिलाफ हैं, अवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जियाँ साथ साथ। इसराइली फौज ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वाले कैदियों की अपने प्यारों से मिलने पर जज्बाती मनाजिर। 45 मकतूल फलस्तीनी कैदियों की मैयतें भी वापस कर दी। जनूबी गजा के इलाके रफा में मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। उधर इसराइली जेल से फलस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो लीक करने के बाद इस्तीफा देने वाली इसराइली ओहदेदार गिरफ्तार। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज के जनूबी लेबनान में भी 2 हमले, 2 अफराद शहीद और 7 जख्मी। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर जौहरी हथियारों के तजर्बात करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा रूस और चीन जौहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया और पाकिस्तान तजर्बात कर रहे हैं मगर वो जाकर किसी को नहीं बताते। चीन ने अमरीकी सदर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन अपनी दिफाई नौयत की जौहरी हिकमत अमली पर कायम है। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने की पॉलिसी पर कायम है। भारतीय खातून सहाफ़ी राना अयूब और वालिद को जान से मारने की धमकियां। इंटरनेशनल नंबर से धमकियों भरी वीडियो और ऑडियो कॉल्स। कॉलर का 1984 के सिख फसादात पर कॉलम लिखने का मुतालबा। राना अयूब ने मुंबई के थाने में शिकायत दर्ज करा दी। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का राना अयूब और उनकी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। टीम ऑफ दी टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। साउथ अफ्रीका की लावरा वोलवर्ट कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान की सिदरा नवाज बतौर विकेट कीपर जगह बनाने में कामयाब। स्मृति मंधाना, जमीमा, दीप्ति शर्मा, मारिजीन कैप, एशले गार्डनर भी शामिल। एनाबेल्स और इसके अलावा इन लॉन्का किंग और सूफी एक्सलस्टोन भी टीम का हिस्सा।
मेजर लीग में लॉस एंजलिस ने ऑस्टिन को हराकर वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। एशियन चैंपियंस लीग में अल हिलाल ने अल गराफा को 2-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सदरलैंड और एवर्टन का मैच 1-1 गोल से बराबर हुआ। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल ओविडो और ओसासुना का मुकाबला फैसला को न हो सका। और सऊदी अरब में यूरोपीय यूनियन के चौथे फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। नामवर फिल्मी सितारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शोबिस से वाबस्ता अफराद की शिरकत। फेस्टिवल 11 नवंबर तक जारी रहेगा।